गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के शेयर के बारे में। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जिसको पेटीएम के नाम से जाना जाता है। आज पेटीएम के शेयर में लोअर सर्किट लगा है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई है और शेयर जो है 18% जो है स्लिप हो गया है एक ही सेशन के अंदर में, क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर देखेंगे तो व्हाट इज द रीजन। जो मेजर रीजन है वो तो शायद लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। डिटेल में जाएंगे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है पेटीएम के साथ में, जो एक ही दिन के अंदर में इतना बड़ा स्लिप जो है हमारे को देखने को मिला है, क्रैक हमारे को देखने को मिला है पेटीएम के शेयर के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, पेटीएम का जो आज का स्लिप है, इसकी कहानी जो है थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, नवंबर के महीने के अंदर में। तो नवंबर के महीने में क्या हुआ था कि आरबीआई ने कुछ नए गाइडलाइंस डाले हैं पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स के लिए, बैंक्स के लिए। ये जो गाइडलाइंस है बैंक्स के लिए है या एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है उनके लिए, जैसे कि पेटीएम है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी और भी हैं। तो इसके अंदर में आरबीआई ने क्या कहा कि आपको एक सर्टन अमाउंट के लोन जब आप दोगे, तो इनको क्या करना पड़ता है, बैंक्स को या एनबीएफसी को जितना भी लोन देते हैं उसका एक परसेंटेज ऑफ मनी इनको साइड में रखना पड़ता है, जो इनको दिखाना पड़ता है आरबीआई को कि मान लीजिए हमने एक्स अमाउंट का लोन दिया, तो उस एक्स अमाउंट का 25% इनको रखना पड़ता है साइड में, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। आरबीआई ने क्या किया कि नवंबर में इन्होंने कहा कि अब आपको 25% नहीं, आपको 125% पैसा साइड में रखना पड़ेगा जब भी आप कोई लोन देंगे। तो अब ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज अगर आपको 100 रुपये का लोन देना था तो पेटीएम जैसी कंपनी को सिर्फ 25 रुपये साइड में रखने थे। अब आपको 100 रुपये का लोन देना है तो 125 रुपये आपको साइड में रखने पड़ेंगे। इसके पीछे रीजन क्या था, ये आरबीआई ने क्यों किया? बिकॉज जो नंबर्स सामने आ रहे थे वो थोड़े से चिंताजनक थे। बिकॉज कोई भी बैंक या कोई भी इकोनॉमी ये नहीं चाहती कि जो लोन वो बांट रही है वो वापस सिस्टम में ना आए। अगर एनपीएस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो वो एक वार्निंग साइन होता है फ्यूचर के लिए कि कल को डिफॉल्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कोई बहुत बड़ा बैंक डूब ना जाए। ऐसे करके उनको उन चीज़ों को पहले ही रोक लिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया क्यों था? बिकॉज जब इनके पास में जो हमारा क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन है, सिबिल, उन्होंने क्या शो किया आरबीआई को कि देखिए जो 50,000 से नीचे के लोन्स हैं उसके अंदर में अनपेड या आउटस्टैंडिंग जो लोन्स हैं 5.4% का उसका नंबर है, जबकि जो नॉर्मल लोन्स है उसके अंदर में 3 महीने की जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उसका नंबर सिर्फ 0.84% है। यानी कि आमतौर पे जो लोन बाहर दिए जा रहे हैं उसके अंदर में सिर्फ 0.84% ऐसे लोन्स हैं जो 90 दिन से जिनकी पेमेंट नहीं हुई है। लेकिन 50,000 से नीचे के जितने भी लोन्स हैं उसके अंदर में थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें सीधा 5% लोन्स है जिनकी 90 दिनों से पेमेंट नहीं हुई है। अब जो 90 दिनों से पेमेंट नहीं हुई है वो एनपीए में तब्दील हो सकता है, राइट। सो ये चिंता वाली बात है और इसीलिए आरबीआई ने ये पहले से ही इनको ये गाइडलाइंस दे दी है अब आगे से कि आपको 125% जो है ये पैसा साइड में रखना पड़ेगा। इसके बाद में पेटीएम ने अपने एंड से अनाउंस किया कि अब हम आने वाले समय के अंदर में जो हमारा 50,000 से नीचे वाला कस्टमर है वहां पे हम लोन देने धीरे 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 बंद कर देंगे। इन्होंने ये कहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी। जैसा मैंने आपको समझाया कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा पड़ेगी, आपको ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। सो फॉलोइंग दिस, क्योंकि पेटीएम का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लोन्स अंडर 50,000 वो पेटीएम ही देता है, पोस्टपेड लोन्स। अब अगर ये वो बंद कर देंगे तो इनका रेवेन्यू मॉडल जो है वो हर्ट करेगा। रेवेन्यू मॉडल हर्ट करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में कंपनी में प्रॉब्लम्स आएंगी। और यही चीज़ जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में कहा कि ये जो इनका डिसीजन है 50,000 से नीचे के लोन्स बंद करने का, ये ठीक ठाक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और शार्प कट होगा प्रॉफिट के अंदर में। और यही रीज़न है कि शेयर जो है आज 18% जो है फिसला है। बात कर रहे थे हम प्रॉफिटेबिलिटी की, तो पेटीएम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, राइट। ना ही ऑपरेशनली ना ही बॉटम लाइन। जो एबिटा भी है इनका वो अभी भी माइनस में ही चल रहा है। कुछ कंपनीज जैसे जोमेटो वगैरह प्रॉफिट में आ गई थी, उनका नेट प्रॉफिट भी अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में आ गया है। और एबिटा जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जिसको बोलते हैं, टॉप लाइन जिसको बोलते हैं, वो भी प्रॉफिट में आ गया था। लेकिन पेटीएम 1800-1900 करोड़ का सेल करने के बावजूद भी अभी तक प्रॉफिट के अंदर में नहीं आई है। और ये न्यूज़ आने के बाद में उसकी इंडिकेशन और ज़्यादा
ज़्यादा स्लिम हो गई और इसीलिए एक पैनिक सेलिंग जो है हमारे को पेटीएम में देखने को मिली है। अब आगे का क्या, जिन लोगों ने खरीदा हुआ है वो क्या करें? तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो रैली 500 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 450 से स्टार्ट हुई थी, वो तो हो गई ओवर, दैट इज़ अ गिवन। ठीक है, अब पेटीएम ने जो आज का फॉल है, इसके अंदर में हमारे को कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि फॉल खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, बिकॉज शुरुआत हुई 10% से, फिर 15% गिरा, फिर 20% गिरा। तो ये अगर आज इसका डे का लो देखोगे आप, तो दैट वाज 650, वहां से सिर्फ 10 रुपये ऊपर ये बंद हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो फॉल है वो ओवर हो गया है। एक ही चीज़ का अब आपको जो है सहारा है। पहली बात तो ये था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ने कौन से तोड़ दिए। पहला जो इसका सितंबर का लो था 834, जिसके बल पे ये पूरी रैली टिकी हुई थी, इसने वो कन्विंसिंगली तोड़ दिया है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है अराउंड 690, इसने वो भी तोड़ दिया है। अब जो लोग फंसे हुए हैं उनके उनको अब क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर ये हफ्ता ख़त्म होते होते यानी कल का दिन अगर ये 690 के ऊपर बंद नहीं होता, राइट, फिर आपको इसके अंदर में फर्दर फॉल के लिए रेडी होना पड़ेगा। सो 690 अगर कल ये पार कर देता है ऊपर की तरफ में, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग जो है रुक जाएगी। ऊपर बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ सेलिंग रुकने की बात कर रहा हूँ। तो 690 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो आपको सेलिंग थोड़ी रुकती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर 690 के नीचे बंद होता है तो ये सीधा अब बढ़ रहा है 550 रुपये के लेवल्स की तरफ। सो दैट इज़ द स्टोरी फॉर पेटीएम। आई नो इट इज़ अ स्टॉक जो काफ़ी लोगों को अभी परेशान करेगा, बट स्टॉक मार्केट के अंदर में यही होता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है और अगर किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पर उनका प्रॉफिट टिका हुआ है, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इस साल दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ये हो चुका है। डेल्टा कॉप के अंदर में भी हमने देखा, एक ही दिन के अंदर में पूरी कहानी पलट गई। पेटीएम में भी सिमिलर चीज़ होते हुए नजर आ रही है। दैट्स वाई हमेशा बोला जाता है कि डाइवर्सिफाई करो, सारे के सारे पैसे एक शेयर में कभी मत डालो। हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसके अंदर में 10-15 कंपनीज हो, अच्छी अच्छी माने कि वो कंपनी जो प्रॉफिट कर रही हैं। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पेटीएम। आई होप आपको लॉजिक लेवल और जो न्यूज़ थी वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।